हेलो स्टूडेंट, मैं अनित रंजन सर ज्ञान सागर जीएस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, मैं बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करा रहा हूं। आज इसी क्रम को फिर से आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस, है ना। इसके अलावा मैं एक जानकारी और दे दूं कि कल जो मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें था कि सेलवास के घास का मैदान कहाँ है। तो ये मेरे से दक्षिण अफ्रीका बोला गया था, है ना। तो ये दक्षिण अफ्रीका में नहीं है, ये दक्षिण अमेरिका में है। मैंने लिखा था सही, पर दक्षिण अमेरिका में है और वो दक्षिण अफ्रीका में नहीं है। ठीक है, तो ये टंग स्लिप था। ठीक है, तो आइए इस क्रम को फिर से आगे बढ़ाते हैं, है ना। तो हम लोग देखते हैं पहले क्वेश्चन को, है ना। उस मॉडल का नाम क्या है जिस पर भारत का की दूसरी पंचवर्षीय योजना आधारित है। ये महालनोबिस मॉडल है ना। तो भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो हुई थी वह 1951 से लेकर के 56 चली थी। ये कौन मॉडल पर आधारित था? तो हेराल्ड डोमर के मॉडल पर आधारित था। जबकि 56 से लेकर के जो 61 पंचवर्षीय योजना चली थी ये महालनोबिस के मॉडल पर आधारित था। पहला में कृषि था और दूसरा में उद्योग पर जोर दिया गया था। ठीक है, इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं। समान वायु दाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है? तो ये समदाब रेखा कहते हैं ना। तो समान वायु दाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? तो ये बोलते हैं हम लोग समदाब रेखा। इसके अलावा कभी कभी एग्जाम में दिख जाता है कि समान वर्षा वाले क्षेत्र के रेखा को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं आइसोहाइट। जबकि हिमपात समान हिमपात वाले रेखा को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं आइसोनिफ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बंगाल में पागलपंथी आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो ये कराम शाह था और इसके साथ इसका पुत्र था टीपू। ठीक है, तो कराम शाह और टीपू के द्वारा बंगाल में पागलपंथी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा को कितने देश स्पर्श करते हैं? तो ये 7 देश स्पर्श करते हैं। तो ये कौन कौन सीमा लगाते हैं, कौन कौन से देश? तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इसका चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। ठीक है, इसके अलावा हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चीन की राष्ट्रीय भाषा क्या है? तो चीन की राष्ट्रीय भाषा मंदारिन है ना। चीन की राष्ट्रीय भाषा क्या है? तो मंदारिन है ना। अगला हम लोग देखते हैं वो डिस्पैच किसके संबंधित है? तो ये शिक्षा सुधार से संबंधित है ना। वो डिस्पैच किससे संबंधित है? तो ये शिक्षा सुधार से संबंधित है। आखिर ये वो डिस्पैच आया कब था? तो ये 1854 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के काल में आया था। इसी में कहा गया था यदि हम शिक्षित उच्च वर्ग को करेंगे तो वह स्वतः क्षण क्षण के निम्न वर्ग तक पहुंच जाएगा। इसी को शिक्षा का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या फिर इसको परानिस्यंदन का सिद्धांत भी कहा गया था। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? तो ये 52वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी के द्वारा जोड़ा गया है ना। हमारे मूल संविधान में ये अनुसूची की संख्या 8 थी, जबकि वर्तमान समय में अनुसूची की संख्या 12 है। तो ये अनुसूची कौन कौन सी है? तो पहला अनुसूची राज्य और संघ है, दूसरा आपका वेतन है, तीसरा शपथ, चौथा है आपका राज्यसभा की सीटों का आवंटन और पांचवा है आपका SC ST, छठा है पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य को आरक्षण दिया गया है, वो मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। ठीक है, इसके अलावा 7वां में सूची, 8वां में भाषा, 9वां में भूमि अनुदान, 10वां में दल बदल, 11वां में पंचायती राज और 12वां में नगर निगम की चर्चा की गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कौन सा क्षेत्र देश के परिवहन के सकल मूल्यवर्धन की सर्वाधिक योगदान करता है? तो ये रेलवे है ना। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि रेलवे की स्थापना कब हुई थी? तो ये भारत में पहली बार रेलवे कब चलाया गया था? तो ये 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को लॉर्ड डलहौजी के काल में ही चलाया गया था। इसके अलावा कभी कभी पूछ देता है कि रेलवे को आम बजट से अलग कब किया गया था? तो ये 1924 ईस्वी में किया था, एडवर्ड समिति के सिफारिश पे। इसके अलावा विवेक देवराय समिति के सिफारिश पे 2017 में इसको आम बजट के साथ फिर से जोड़ दिया गया। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं
कि म्यांमार का पुराना नाम क्या है, तो म्यांमार का पुराना नाम वर्मा है। ठीक है, इसके अलावा अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अपसारी सीमा का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, तो ये है आपका मध्य अटलांटिक कटक। ठीक है, इसके अलावा अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है, तो ये अस्ताना है ना। ये कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है, तो अस्ताना। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है, तो ये दुशांबे है। ठीक है, इसके अलावा उज्बेकिस्तान का ताशकंद, तुर्कमेनिस्तान का आशकाबाद और किर्गिस्तान का बिश्केक। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं कि भारत में मिड डे मील योजना कब प्रारंभ हुआ था, तो ये 15 अगस्त 1995 ईस्वी को प्रारंभ किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो यह जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग देखते हैं दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो ये औरंगजेब ने करवाया था। ठीक है, इसके अलावा अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि यूनेस्को द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो 21 फरवरी को हम लोग मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। ठीक है, इसके अलावा यूनेस्को का कभी कभी मुख्यालय पूछ देता है, तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। ठीक है, इसके अलावा यूनिसेफ का भी मुख्यालय पूछ देता है, तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोहा कहाँ की राजधानी है, तो ये कतर की राजधानी है। ठीक है, इसके अलावा अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी, तो ये महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, इसके अलावा कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि पूना पैक्ट किसके किसके बीच हुआ था, तो ये भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। और कब हुआ था, तो ये 24 सितंबर 1932 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं नुगर ड्रम मुद्रा कहाँ की है, तो ये भूटान की है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि कभी कभी पूछ देता है म्यांमार का पैसा क्या है, तो म्यांमार का क्यात है। ठीक है, इसके अलावा कभी कभी एग्जाम में दिख जाता है कि आपका ये इजराइल का मुद्रा क्या है, तो न्यू शेकल। ठीक है, इसके अलावा हम लोग देखते हैं भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की मात्रा का कितना प्रतिशत नौ परिवहन के द्वारा होता है, तो ये 95%। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया, तो ये चिनाब नदी पर बनाया गया है। ठीक है, तो ये था आपके एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, यदि आप मेरे चैनल से जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में बेनिफिट होगा, तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड कमेंट्स करें। थैंक यू।